एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। साइड में आपको दो फिगर दे रखी है, ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसकी जो साइड है स्क्वायर फील्ड की ये 60 मीटर है और रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ इसमें नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इनमें से ज्यादा एरिया यानी लार्जर एरिया किसका है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें बताना है कि एरिया किसका ज्यादा है। अब स्क्वायर का एरिया तो हम आसानी से निकाल देंगे यहां पर, क्योंकि स्क्वायर की साइड दे रखी है। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। यहां पे सिर्फ लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ आपको नहीं दी हुई है। अब ब्रेड्थ निकालनी इसमें पड़ेगी आपको पहले, और ब्रेड्थ हम निकालेंगे पेरीमीटर का यूज करके। क्वेश्चन में यह दिया है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे साइड दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और साइड यहां पे 60 मीटर दी हुई है, तो ये आ गया 240 मीटर। अब ये स्क्वायर का पेरीमीटर है, जितना स्क्वायर का पेरीमीटर है उतना ही रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड, ये फील्ड है तो मैं नाम ही लिख देता हूं रेक्टेंगुलर फील्ड, ये भी 240 मीटर ही होगा क्योंकि दोनों का सेम है, ऐसा दिया हुआ है बुक के अंदर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये कितने के बराबर होगा, 240 के बराबर। अब यहां से ये जो लेंथ है ये मुझे पता है, तो लेंथ की जगह मैं 80 लिख लूंगा, और ब्रेड्थ मुझे पता नहीं है तो मैं एज इट इज बी ही लिख लूंगा। और ये जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन का रूल होता है जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चली जाएगी, तो ये 2 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे इक्वेशन बन गई 80 प्लस बी इज इक्वल टू, ये सॉल्व किया तो ये आया 120। अब यहां से बी की वैल्यू मुझे निकालना, तो बी के पास 80 प्लस में, ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 40। बी क्या है, ब्रेड्थ है 40 मीटर। बस ये जो मैंने सारा काम किया है ये इसकी ब्रेड्थ निकालने के लिए ही किया है। अब मुझे निकालना इन दोनों का एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं। पहले मैं निकाल लेता हूं स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप जरूर लिखें जब भी आप सवाल करेंगे। तो साइड है इसके अंदर 60 मीटर, तो 60 मीटर इंटू 60 मीटर, तो 6 6 तो हो गया 36, और ये पीछे के दो जीरोस मिलकर यहां 2 जीरो आ गए। मीटर 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 का स्क्वायर, ये यूनिट्स भी आप लगाना ना भूलें। स्क्वायर का आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यहां पर लेंथ 80 मीटर है और ब्रेड्थ हमने निकाल लिया 40 मीटर, तो इंटू 40 मीटर। मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यही होता है कि पीछे के जीरोस को काउंट कर लिया करें आप, 1 0 2 0, तो 2 0 तो पक्का पक्का आंसर में आएंगे ही आएंगे। अब जो नंबर बचे हैं इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 8 4 जा 32, और मीटर 2 बार हो गया ना, तो मीटर का स्क्वायर। अब आपके सामने है दोनों का एरिया, इसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर और इसका रेक्टेंगुलर फील्ड का 3200 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है ज्यादा किसका है, तो स्क्वायर का ज्यादा है, तो फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे, आंसर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। क्वेश्चन खत्म। से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मिसिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ये साथ में जो फिगर दी हुई है ये मिसिस कौशिक का एक स्क्वायर प्लॉट है, इसकी मेजरमेंट दे रखी है 20 मीटर इंटू 20 मीटर। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट।
इस प्लॉट के बीच में वो एक घर बनवाना चाहती हैं। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और घर के चारों तरफ एक गार्डन भी बनाना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो इस गार्डन को बनाने में पूरा पैसा कितना लगेगा, यानी कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, वो आपको बतानी है। और रेट दिया हुआ है 1 मीटर पर, का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा आएगा गार्डन को बनाने का, वो ₹55 आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें सिर्फ मतलब है गार्डन से। ये सारा प्लॉट है बाहर बाहर का, अंदर का ये हाउस है। तो हमें गार्डन का कॉस्ट निकालना है, तो गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो गार्डन का जो एरिया इसमें हो जाएगा, पूरे प्लॉट के एरिया में से हाउस को माइनस कर देंगे, तो गार्डन गार्डन ही बच जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। अब जो प्लॉट है ये आपका स्क्वायर की शेप का है, तो स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा साइड इंटू साइड। और जो हाउस है ये है आपका रेक्टेंगल की शेप का, क्योंकि ये लेंथ बड़ी है, ये 20 मीटर है, ये 15 मीटर है, तो L इंटू भी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। साइड, प्लॉट की साइड है 25 मीटर, तो 25 मीटर इंटू 25 मीटर माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हाउस की है, हाउस की जो लेंथ है ये 20 मीटर है, तो 20 मीटर इंटू ब्रेड्थ है 15 मीटर इंटू 15 मीटर। सॉल्व करते हैं। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 625, और मीटर तो मीटर का स्क्वायर, माइनस इसी तरह 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 आएगा, और मीटर तो मीटर का स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 625 में से 300 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 325 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो एरिया आया है ये है आपका गार्डन का एरिया। हमें गार्डन के एरिया से ही मतलब है, बस इसके अंदर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस गार्डन को बनाने का खर्चा पता चल जाएगा। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, ये हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब एरिया तो है गार्डन का 325 मीटर स्क्वायर, और रेट बुक में दिया हुआ है ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो इसे लिखने का तरीका देखिए, ₹55 तो लिखेंगे ऊपर, और पर का मतलब होता है 1 का, तो यानी ये यहां बटे में आएगा। और 1 मीटर, ये मीटर स्क्वायर लिखा है ना खाली, तो सिर्फ आपको मीटर स्क्वायर ही लिखना है। ये तरीका आप भी इसी तरीके से लिखना। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और यहां पे ये रुपीस बच गया, और ये 325 की मल्टीप्लाई 55 से हो जाएगी। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहां पर 325 को मल्टीप्लाई कर दिया है 55 से, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 12, 5 3 जा 15, और ये 16 25 आ गया। सेम आएगा क्योंकि यहां भी 5 है, तो ये 5 और ये वाला 2, ये वाला 6, ये वाला 1, ये 5, ये 7, ये आ गया 8, ये आ गया 7, और ये आ गया 1, तो 17,875 17,875 ये वो पैसा है जो गार्डन को डेवलप करने में लगेगा। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक गार्डन है, बीच में से ये रेक्टेंगुलर शेप का है और साइडों में ये सेमी सर्कुलर शेप का है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस गार्डन का एरिया भी निकालना है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गार्डन जो दे रखा है आपको ये इस शेप का है, और गार्डन की टोटल लेंथ दी हुई है 20 मीटर, और यहां पे ये जो इसका साइड दिया हुआ है ये 7 मीटर दे रखा है। ये चौड़ाई जो है ना ये 7 मीटर है। अब अगर हम पहले एरिया ही निकाल लेते हैं तो हमें एरिया में यहां पे 2 फिगर्स दिखाई दे रही हैं।
एक तो ये बीच में रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और एक ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, सेमी सर्कल्स हैं ये दोनों के दोनों। तो ये जो दो तरह की फिगर्स है ना, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ गार्डन होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की इसके अंदर डायरेक्ट लेंथ नहीं दे रखी है, आपको पूरी जो लेंथ है ना गार्डन की ये 20 मीटर दे रखी है। अब इसमें यह बात आपको समझनी होगी कि यहां पे इसकी जो चौड़ाई है ये 7 मीटर दे रखी है। जब ये चौड़ाई 7 मीटर है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो यानी इसका जो ये डायमीटर है ये 7 है। अब अगर डायमीटर 7 है तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो गया, तो रेडियस 7 का हाफ हो गया यानी 7/2। इसी तरह से यहां पर भी ये 7/2 होगा। 7/2 का मतलब होता है 3.5। तो अगर मैं पूरे 20 मीटर में से यहां से 3.5 माइनस कर देता हूं और यहां से 3.5 माइनस कर देता हूं, तो मुझे बीच बीच का ये जो पार्ट है ना, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ये मुझे पता चल जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पे ऊपर ये जगह छोड़ी हुई है। तो ये है एल ऑफ रेक्टेंगल। तो 20 में से मुझे 2 बार यहां से 3.5 और यहां से 3.5 ये माइनस करना है, यानी 3.5 माइनस 3.5। तो 20 में से टोटल कितना हो गया, 7 हो गया है। 7 माइनस करूंगा तो ये आ गया 13। तो L की जगह पे मुझे लेना है 13। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहां एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब 2 सेमी सर्कल हैं, ये एक सेमी सर्कल और ये दूसरा वाला, और दोनों का साइज भी बिल्कुल सेम है। तो 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन गया ना पूरा, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो मैं यहां पे πr² लिख लेता हूं। अब लेंथ की जगह मुझे लगाना है यहां पे 13 मीटर, और ब्रेड्थ की जगह मुझे लगाना है ये चौड़ाई। रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है ना, ये 7 मीटर ही रहेगी, ये 7 मीटर, प्लस पाई की जगह लेते हैं 22/7, और रेडियस जो है किसका, इन सर्कल्स का ही, तो इनका जो रेडियस है वो है 7/2। आप 7/2 भी लिख सकते हैं, आप 3.5 भी लिख सकते हैं। मैं 7/2 लिखूंगा क्योंकि इससे कटने में आसानी रहेगी। अब सॉल्व करते हैं। 13 7 91 प्लस यहां पे 7 से 7 कट गया, ये 2 इस 22 को काटेगा, 2 1 जार और ये 2 11 जार। ऊपर 11 7 77 आ गया, और नीचे ये 2 आ गया। फर्दर 91 प्लस 77 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आया 2 3 जार 6, माइनस करके 1, ऊपर से 7, 2 8 पे आ गया, 16 माइनस किया 1, पॉइंट लगा के यहाँ 0, और ये 5 पे चला गया 10 पूरा। तो ये वैल्यू आ गई 38.5। इनका अब सम भी कर लेते हैं। तो 91 में 38.5 को जोड़ना है। बच्चे अक्सर एडिशन में गलती कर देते हैं। डेसिमल की जो एडिशन होती है हमेशा वंस के नीचे ही वंस होना चाहिए, यानी 91 के अंदर जब प्लस करना है ना 38.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। यहां कहीं भी पॉइंट नहीं है तो वो यहां पर है। तो 8 को तो यहां लिखेंगे, 3 को यहां लिखेंगे, 5 को इधर लिखेंगे। ऐसा मत कर देना कि 5 को आप 1 के नीचे लिख दो, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो पॉइंट लगाया, 5 लगाया, 8 और 1 9 हो गया, 9 10 11 12, ये आ गया 129.5। अब ये चल रहा है ना एरिया, और मीटर में सवाल है तो मीटर का स्क्वायर। आप बीच में यूनिट्स ना भी लगाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बीच में लगाने से सवाल काफ़ी मैसी हो जाता है, तो बीच में आप सॉल्यूशन करें सिर्फ नंबर्स को लेके, लास्ट में आप यूनिट ज़रूर लगा लिया करें। तो ये तो हुआ इसका एरिया। अब हमें इसका निकालना है पेरीमीटर भी। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी अगर यहां से हम शुरू करें इसको, तो ऐसे चले पूरा इसका पूरा जो बाउंड्री है वापस यहीं पे आ गए,
तो यहां से पूरा ऐसे चक्कर काट कर जब यहां आ गए तो ये कितना लंबा हुआ, कितनी लेंथ, कितना डिस्टेंस हुआ, यही इसका पेरीमीटर होता है। तो हम सेकंड में पेरीमीटर निकालेंगे इसका, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। देखिए पेरीमीटर में आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां से हम चलेंगे तो ये क्या है, लेंथ है। किसकी लेंथ है, ये रेक्टेंगल की, मैंने एल से डिनोट की हुई है। इसी तरह से यहां पे इतना भी चलना है, तो इसमें दो तो एल जुड़ेंगी। ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाली है। उसके बाद ये पार्ट है सेमी सर्कल का, और यहां से यहां तक ये पार्ट है सेमी सर्कल का। और यहां मैंने बताया आपको कि दो सेमी सर्कल हैं और सेम साइज के हैं, तो दोनों मिलके क्या बन गया, एक पूरा सर्कल बन गया। अब सर्कल का यहां हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लैंग्वेज में ये लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वैल्यू पुट करते हैं, ये जो लेंथ है ये आई है 13, ये भी 13 है, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 13 और 13 तो हो गया 26। वैल्यू भरते हैं यहाँ पे 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस यहाँ पे मैं 7/2 लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो इसमें रेडियस यूज हो रहा है वो 7/2 है। सॉल्व करते हैं, 26 एज इट इज रहेगा। यहां 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट गया, बचा यहां पे 22। तो 26 में 22 प्लस करने से ये बन गया 48। और क्योंकि ये पेरीमीटर है तो ये सिर्फ मीटर में आएगा। पेरीमीटर में सिर्फ एक ही यूनिट लगती है, एरिया में 2 इसलिए हो जाती है, स्क्वायर इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाता है। पेरीमीटर में कभी भी ऐसा नहीं होता, पेरीमीटर में सिर्फ अकेली ही यूनिट लगती है क्योंकि वो लेंथ ही तो होती है। तो इस क्वेश्चन में यही निकालना था आपको, पहले एरिया निकालना था। एरिया में आपको ये 2 तरह की फिगर दिख रही हैं, 3 चीजें, रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया और 2 सेमी सर्कल मिलके बन गए सर्कल, दोनों का प्लस कर दिया, आंसर आ गया। पेरीमीटर में ये 2 लेंथ तो थी ही, इनको प्लस किया, और ये जो 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं इनसे पूरा सर्कल बन गया। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, लगा दिया, आपका पेरीमीटर तैयार। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm। फ्लोरिंग टाइल होती है जो फर्श पे बिछाने वाली टाइलें होती हैं। एक टाइल है जो कि पैरेललोग्राम शेप की है और इसका जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर है, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट, यानी अगर ये बेस है तो इससे ऊपर आसमान की तरफ जिसकी हाइट हुई ये 90 डिग्री पे होती है। ये जो हाइट है इसकी ये 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो कोई एरिया है, कोई फ्लोर है, 1080 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। तो इस एरिया पर यानी इस फर्श के ऊपर ऐसे साइज की कितनी टाइलें लगेंगी ये आपको बताना है, नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस टाइल को तोड़ भी सकते हैं, जैसे कहीं पे कोई थोड़ी जगह बच गई तो वहां पूरी टाइल थोड़ी आएगी, तो आपको टाइलें तोड़ तोड़ के कॉर्नर में लगानी पड़ेंगी। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1080 मीटर स्क्वायर इतना एरिया है और इतने साइज की टाइल्स हैं, तो कितनी टाइलें लगेंगी इसको पूरा भरने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल हुआ, क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारी हो जाएंगी एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। अब आते हैं फ्लोर के ऊपर। देखिए जो फ्लोर का एरिया दे रखा है ना, ये आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है, यानी मीटर में दे रखा है, लेकिन टाइल आपके सेंटीमीटर में है। तो जब कोई 2 फिगर्स उनके यूनिट सेम नहीं होते तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम कोई सेम यूनिट बना लेंगे। यानी मैं क्या करूंगा कि
कि जो फ्लोर है ना, इस मीटर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर बना लूंगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर मुझे दे रखा है 1080 मीटर का स्क्वायर। मुझे इसे बनाना है सेंटीमीटर में, क्योंकि टाइल मेरी सेंटीमीटर की है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब अगर यहां मीटर का स्क्वायर बनाना पड़े ना, तो हमें ये फिर 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि स्क्वायर बना रहे हैं। तो जब भी मीटर स्क्वायर का आंसर है और आपको आंसर चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको इस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1080 मल्टीप्लाई एक बार 100 और ये दूसरी बार 100। अब जो आंसर आ गया ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो ये वैल्यू बनती है 1080 और 1 2 3 4, ये 4 0 और आ गए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा फ्लोर का एरिया। अब टाइल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल है मेरी पैरेललोग्राम शेप की। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ये होगा बेस इंटू हाइट। बेस यहां पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों चीजें हमको मिल गई, नंबर ऑफ टाइल वाले इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 1080 और आगे ये 4 बार 0, 1 2 3 4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया ऑफ वन टाइल ये है 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सीएम स्क्वायर से तो सीएम स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे पीछे का 1 0 इस पीछे वाले 1 0 से कट जाएगा। अब जो वैल्यू आपको दिख रही है इसे आपको सॉल्व करना होगा। ये डिवाइड बन रहा है 1080 और यहां बचे 1 2 3, ये 3 0 भी हैं, इनको 24 से आपको करना पड़ेगा डिवाइड। तो 24 4 पे जा रहा है ये 96, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1 और ऊपर से ये 0 उतारा, बन गया 120। 24 5 पूरा का पूरा 120 होता है। ये सवाल पूरा हो गया। यहां पे ये जो 3 0 बचे हैं इनकी वजह से यहां भी 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि 24 0 0, फिर से 0 करेंगे, फिर से 0 करेंगे। तो जब इसे आप डिवाइड कर लिया आपने पूरा, तो ये आंसर आया 45,000। ये क्या है, टाइल्स है। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी जो है वो खानों का चक्कर काट रही है। ये जो 3 फिगर्स आपको दिख रही है ना, ये कोई फूड है जो कि फर्श के ऊपर बिखरा हुआ है। तो जो चींटी है ना वो इनका चक्कर काट रही है पूरा पूरा। जैसे यहां से चली चींटी, ऐसे गई और फिर ऐसे आई। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो इनमें से कौन सा वो खाना है जिसके लिए चींटी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसका पूरा राउंड मारने के लिए। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2πr। बुक में ये दिया हुआ है, आपको समझा रखा है कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस यानी किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, जैसे ये सर्कल हुआ तो यहां से लेके और यहां पूरा का पूरा ये जो चक्कर का जो डिस्टेंस है ये 2πr से निकलता है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जहां पे इस r का मतलब होता है सर्कल का रेडियस। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि देखिए ये पहला खाना बिखरा हुआ है, इसको चींटी को पूरा राउंड मारना है। तो चींटी यहां से चलेगी और फॉर एग्जांपल पहले वो यहीं को चल देती है, ऐसे गई और फिर वो इस सर्कल के ऊपर ऐसे मूव करेगी। तो इस चींटी ने पूरा राउंड कर लिया इस खाने का। अब हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया उसमें क्या क्या लगेगा, यहां पे जो 2.8 सेंटीमीटर लंबाई है ये तो लगेगी। तो इसका जो डिस्टेंस कवर होगा इस वाले के लिए 2.8 प्लस यहां से ये सेमी सर्कल बना हुआ है
भाई सेमी सर्कल पे भी तो चींटी को चलना है ना, तभी तो राउंड पूरा होगा। अब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी पूरे सर्कल का तो 2 पाई आर होता है, तो आधे का क्या होगा, सिर्फ पाई आर होगा। तो इसमें पाई आर और जुड़ जाएगा, पाई आर लगने से इस गोलाई गोलाई का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2.8। अब पाई आर की वैल्यू भरते हैं, पाई की जगह लिया जाता है 22/7। अब रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखिए इसका ये जो लेंथ है ये डायमीटर ही तो हुआ, डायमीटर के ऊपर ही तो सेमी सर्कल बन रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर में 2.8 सेंटीमीटर जो है ये तो है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 2.8 का हाफ करेंगे तो ये आया 1.4। अब 1.4 का भी मैं डेसिमल हटा लेता हूं तो ये हो जाएगा 14/10 सेंटीमीटर। तो 14/10 रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो कट भी जाएगा। तो 14/10 हो गया रेडियस। अब इधर तो है 2.8 प्लस यहाँ पे 7 1 जार 7 2 जार, ये कट गया, ऊपर ऊपर 22 2 जार हो गया 44, नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा एक अक्षर छोड़ के, तो यहाँ डेसिमल लग गया। अब जब इनका सम करेंगे, इनको प्लस कर लीजिए, इनको प्लस करेंगे तो डेसिमल का प्लस करते वक्त थोड़ा आप सावधान रहें, बच्चे गलती कर देते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो 2.8 हुआ, ये फिर पॉइंट का पॉइंट हुआ, 4 यहां आएगा 4 यहां आएगा, प्लस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 4 12, 12 का 2 यहां 1 यहां, 4 5 6 7 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस हुआ ए का, ये जो ए पे दिया हुआ है ये जो खाना, इसको चलने के लिए चींटी को 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। चलिए अब बी के लिए देखिए, बी में क्या है, ये जो सर्कल है सेमी सर्कल, इसका डायमीटर अभी भी 2.8 ही दिया हुआ है, और ये जो 1.5 है ये यहां से यहां तक की एक लेंथ हुई। तो मान लीजिए चींटी यहां से चलना शुरू करती है तो पहले वो 1.5 चलेगी, फिर वो इस लाइन के ऊपर चलेगी, और ये लाइन का डिस्टेंस कितना है जो कि इसका है 2.8 है, तो ये 2.8 हुआ। फिर वो यहां से चल के यहां आएगी, ये कितना है जो इसके सामने है 1.5, और फिर वो इस सर्कल के ऊपर चलेगी ऐसे। तो इस वाली फिगर के लिए जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके अंदर क्या क्या जुड़ेगा, 1.5 प्लस फिर ये 2.8 प्लस फिर ये 1.5 प्लस, और फिर ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है पाई आर। चलिए प्लस कर लेते हैं, देखिए 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और पाई आर की वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए ये रहा, क्योंकि रेडियस सेम ही है ना इसके लिए भी 2.8 है, और यहाँ पाई आर की जो वैल्यू आई है वो आई है 4.4, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 4.4। अब आपको इन सबको करना है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 1.5 2.8 1.5 4.4 प्लस किया, 5 और 5 10 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 22 हो गया, तो पॉइंट यहाँ 2, 22 का 2 यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया, तो 10.2, ये सारा सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर। तो जो बी खाना है, ये जो बी वाला है, इस फूड को पूरा कवर करने के लिए, इसका राउंड मारने के लिए चींटी को चलना पड़ेगा 10.2 सेंटीमीटर। चलिए अब जरा सी पे चलते हैं। सी में क्या है, अगर हम यहीं से देखें तो जो चींटी चलेगी वो आपकी 3 जगह पे चलेगी। मान लीजिए यहां से मैं मान लेता हूं, यहां से चींटी चलना शुरू करती है तो ये वो 2 सेंटीमीटर कवर करेगी, फिर इस 2 सेंटीमीटर को कवर करेगी, और फिर इस सेमी सर्कल के ऊपर चलेगी। तो मुझे इसका सरकमफ्रेंस निकालना सिंपल, तो इसमें जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये एक तो 2 प्लस ये वाला 2 प्लस और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि पाई आर, तो 2 प्लस 2 प्लस पाई आर की वैल्यू हमारी जो यहां चल रही है ना क्वेश्चन में, वो सारी सेम है, क्योंकि सबका जो डायमीटर है, इसके अंदर जितने भी सेमी सर्कल है ना,
इन सब का डायमीटर सेम ही है, तो पाई आर सेम ही आएगा सर्कमफ्रेंस। ये है 4.4। बस अब इन्हें प्लस कर लेते हैं। ये 2 और 2 4 हो गया, 4 में प्लस करना है 4.4, तो 4 ऐसे लिखेंगे 4.0 और इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, प्लस करेंगे तो ये 4 और ये 8, ये आया 8.4 सेंटीमीटर। तीनों का मैंने सर्कमफ्रेंस निकाल दिया है, सॉरी पेरीमीटर निकाल दिया है, वो डिस्टेंस जो चींटी को चलना पड़ रहा है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन ए बी सी में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस चींटी को कहां पे कवर करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ए के लिए 7.2 सेंटीमीटर है, बी के लिए 10.2 सेंटीमीटर चलना पड़ रहा है और सी के लिए उसको डिस्टेंस चलना पड़ रहा है 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा तो बी के लिए चलना पड़ रहा है, तो जो आपका आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।